देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार 2019 चुनावों को लेकर हम अपडेट देते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि मेरी शक्ल देख के आप बोर नहीं होंगे। दरअसल आपको क्या बताएं, अब राजनेता कुछ इस तरह की सियासत मचा देते हैं, इस तरह की हलचलें देखने को मिल जाती हैं कि अपडेट अपने आप बन जाती हैं और हम आपके सामने जो है वो पेश हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की। अब आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक आरोप और प्रत्यारोप लगने का सिलसिला जो है वो पूरी तरह से जारी है और जिस तरह से सियासत और सत्ता की रोटी अलग अलग पैमानों पर सेकी जा रही है वो वाकई में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलने वाली है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है और अब भारतीय जनता पार्टी और बाकी सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को अपने कब्जे में करने का एक प्लान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल चुभते बोल काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि 1947 में बापू ने कहा था कि कांग्रेस का काम जो है समाप्त हो गया है, अब कांग्रेस का विसर्जन कर दो। वो जानते थे कि कांग्रेस का मतलब अब एक परिवार होने जा रहा है, एक पार्टी का विसर्जन होगा। यूपी सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बापू के सपने को साकार करने के लिए अब भाई बहन आ चुके हैं। जी हाँ, बापू से जोड़ा है यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी को, दोनों ही पार्टी का विसर्जन कर डालेंगे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। बड़ी बात यह है कि योगी ने बिजनौर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनको भी कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है वो तो उनसे भी बड़ा भागी है। भाई का जो प्रत्याशी है बहन, उसने पिछली बार बहन जी को 0 वोट पर पहुंचा दिया था, इसमें यहाँ पर ये भाई बहन को भी 0 तक पहुंचा देंगे, ये कहना है आदित्यनाथ योगी का। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला करना अभी तक खत्म नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की मानसिकता देश में पाकिस्तान का झंडा फहराने की है, इसलिए उनके नामांकन के दौरान तिरंगे की जगह पाकिस्तान का चांद सितारा फहराया गया। बिजनौर महात्मा विदुर की धरती है। विदुर ने ही द्रौपदी के चीरहरण पर उसके खिलाफ बोलने का साहस किया था। अब यहाँ एसपी बीएसपी और कांग्रेस का चीरहरण होने वाला है, उन्होंने ये कहा। बता दें कि लोकसभा का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी कमर अब कस ली है। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब इन सभी पार्टियों का चीरहरण होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है अपने खाते में लेकर आएगी और आगे चलकर बाकी राजनीतिक दलों को काफ़ी ज़ोरों शोरों से हराएगी। पिछली बार के अगर समीकरण को अगर आप देखें तो 80 सीटों में 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे को लिया था। अब समीकरण थोड़ा सा बदल चुका है, सपा बसपा गठबंधन में लड़ रहे हैं। समीकरण इस कदर बदल चुका है कि अब सभी राजनीतिक दल जो हैं एक के बाद एक नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सभी राजनीतिक दल नई नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे पहले बहन जी यानी कि मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह एक साथ रविवार को रैली में दिखे थे देवबंद में, और देवबंद में उन्होंने साफ तौर पर चौकीदार की सरकार को जमकर घेरा था। अब सेम काम जो है आदित्यनाथ योगी ने किया है। चुनाव प्रचार के माध्यम से आदित्यनाथ योगी अब बिजनौर को अपना बनाना चाहते हैं। दरअसल बिजनौर से जो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो एक समय मायावती के करीबी कहे जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में आकर इस बार चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। अब बिजनौर को लेकर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देख एक अलग तरह की राजनीति में देखने को मिलने वाली है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का दंगल जीतेगा कौन, ये तो हम फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, जिस तरह की सियासत गर्म हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार जमकर देखने को मिल सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जब से कार्यभार संभाला है तब से बीजेपी जो है एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसे में आदित्यनाथ योगी पर क्या मुसलमान वोट कर पाएंगे, क्या माइनॉरिटीज़ वोट करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार कहा यह भी जा रहा है कि मुसलमान जो है सपा पर भी भरोसा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासत और कितना ज़्यादा गर्म होती है और बाजी कौन मारता है बिजनौर की। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल
SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।